हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी जुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है जैसे को तैसा। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में दो व्यापारी दोस्त रहा करते थे। उसमें से एक व्यापारी काफ़ी गरीब हो चुका था। उसे व्यापार में काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। उसकी बीवी बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने सोचा कहीं दूर प्रांत में जाकर कुछ पैसे कमाकर वापस लौट आऊं और अपना व्यापार आगे बढ़ाऊं। उसने सोचा मेरे घर में एक काफ़ी पुराना तराजू है, उसे अगर मैं घर में रखूंगा तो चोर आकर चोरी करके ले जाएगा। उन्हें लगेगा यह व्यापारी का घर है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। इस कारण उसने सोचा यह तराजू मैं अपने दोस्त को देकर आऊँगा और जब भी लौट आऊँगा उससे वापस ले लूँगा। ऐसा सोचकर उसने वह तराजू उठाया और अपने दोस्त के यहाँ चला गया और दोस्त को कहा, देख दोस्त, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, इस कारण मुझे पैसों की काफ़ी ज़रूरत है। मेरा व्यापार आगे बढ़ाने के लिए मुझे पैसे कमाने हैं, इस कारण यहाँ पे मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, इस कारण मैं बाहर जा रहा हूँ। यह मेरे पास एक काफ़ी पुराना तराजू है जो पुश्तैनी है, यह मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। मैं जब भी लौटूंगा यह तराजू ले जाऊँगा, तब तक यह मेरी अमानत तुम अपने पास सही सलामत रख लेना। उस व्यापारी ने उस तराजू को अपने पास रख लिया और पहला व्यापारी वहाँ से बाहर चला गया। वो काफ़ी दिनों तक लौटा ही नहीं। ऐसे ही 2 साल बीत गए और उसके पास काफ़ी पैसे इकट्ठा होने के बाद वह वापस लौट आया। लौट आने के बाद उसे अपने तराजू की याद आई। वह अपने व्यापारी दोस्त के पास गया और उससे कहा, दोस्त, मेरा पुश्तैनी तराजू जो मैंने तुम्हारे पास रखा है वो मुझे वापस दे दो। तब उसने कहा, ये क्या दोस्त, तुम्हें आने में इतनी देर हो गई, वह तराजू चूहे ने खा लिया, अब मैं तुम्हें कैसे दे दूँ। उस व्यापारी ने सोचा अगर मैं इससे अनबन करूँगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, इससे प्यार से बात करनी पड़ेगी। तो उसने कहा, ठीक है, चूहों ने खा लिया, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ही आने में देर हो गई, चल जाने दे, छोड़ भी। अभी मैं तालाब पर जाकर नहाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अकेला कैसे जाऊँ। तेरे बेटे को मेरे साथ भेज दे ताकि मैं तालाब तक उसे अपने साथ ले जाऊं। तो उसने सोचा तराजू तो मुझे मिल जाएगा, कोई बात नहीं। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, अंकल के साथ तालाब पर जाकर नहा के आ जाओ। वह दोनों तालाब पर चले गए। वहीं पर एक छोटी सी गुफा थी। व्यापारी ने दूसरे व्यापारी के बेटे को उस गुफा में छिपा दिया और नहा धोकर वह वापस चला गया। व्यापारी ने कहा, यह क्या तुम अकेले ही आ गए, मेरा बेटा कहाँ है। उसने कहा, अरे रे दोस्त, मुझे माफ़ कर, जब मैं नहा रहा था तो काफ़ी बड़ी एक चील आई और तेरे बेटे को उठा ले गई, बचा ही नहीं पाया, अब मैं क्या करूं। तो उसने कहा, पागल हो गया तू, मेरे बच्चे को चील कैसे उठा सकती है, बच्चा इतना बड़ा और चील इतनी छोटी, झूठ बोल रहा है। दोनों में झगड़ा होने लगा और वह राजा के पास गए। राजा से कहा, यह मेरे बेटे को तालाब पर ले गया था और अब कहता है कि उसे चील उठा ले गया, यह कैसा न्याय है महाराज। तब उस व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं सच ही तो कह रहा हूँ, क्या यह झूठ है। तब महाराज बोले, यह कैसी बात है, इतना बड़ा बच्चा चील कैसे उठा ले सकती है। तब उसने कहा, महाराज, जब मेरा 20 किलो का तराजू चूहे खा सकते हैं तो क्या इसके बेटे को चील उठा के ले जा नहीं सकती। राजा आश्चर्य में पड़ा। उसने सोचा यह क्या बात कर रहा है। तब जो भी बात हुई थी उसने महाराज को बता दी। उसके बाद महाराज ने कहा, यह तो धूर्त आदमी है, तराजू भला कोई चूहे खाता है, इसका तराजू इसे लौटा दो। और दूसरे से कहा, तुम भी इसका बेटा इसे लौटा दो। उसने कहा, महाराज, इसका बच्चा सही सलामत है, मैंने उसे गुफा में बैठा रखा है और वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए उसने मेरी बात मान ली और वही बैठा रहा है, जब तक मैं नहीं कहूँगा वो वहाँ से नहीं आएगा। महाराज ने एक सैनिक को भेजा और उस बच्चे को लेकर आए। व्यापारी ने भी तराजू उसे लौटा दिया। तो देखा दोस्तों, व्यापारी ने जैसे को तैसा दे दिया, न झगड़े हुए न फसाद हुए, दोनों को दोनों की चीज़ें वापस मिल गई। तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।